दोस्तों, आज फिर से हो गई है हमारी मॉर्निंग की शुरुआत। 2-4 दिन नहीं बनाया मैंने मॉर्निंग का व्यू। ये मेरी पार्टनर है, लगी है इतनी दौड़ लगा रही है। देखो हम वापस आ चुके हैं अभी मॉर्निंग से। ये पीछे देखो चंद्रमा, चंदा मामा हमारे साथ चल रहे हैं। आज है संडे का दिन, तो संडे के दिन तो आराम आराम से काम करने पड़ते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा ही हो जाता है कि खुद का शरीर भी आलस्य वाला हो जाता है। जिस दिन बच्चों का स्कूल होता है तो फटाफट नाश्ता भी बनाने की जल्दबाजी होती है और काम भी जल्दी जल्दी होते हैं। तो संडे के दिन फिर मैं हर संडे के दिन अलग अलग काम अपने तैयार रखती हूँ कि डीपली सफाई करने के लिए। तो आज के दिन मैंने कब से अपनी टंकियों की सफाई नहीं की थी, अक्टूबर में की थी। ठंडियों की डर से फिर सफाई नहीं कर पाई थी। तो मैंने कब से सोच के रखा था कि अब मैं जैसे गर्मी शुरू होगी सबसे पहले टंकियाँ साफ़ करूँगी करके। तो मैंने कल अपनी टंकियाँ खाली कर ली थी। कल से उनमें पानी नहीं भरा हुआ था, ताकि आज सुबह जल्दी पहले टंकी साफ़ कर लूँ। तो मैं धूप आने से पहले चली गई थी टंकी के अंदर पानी साफ़ करने के लिए। एक टंकी मैंने साफ़ करी, एक मेरे छोटे लड़का घुस गया था उसके अंदर। उससे थोड़ा हल्का, ज़्यादा तो हुआ नहीं, हल्का हल्का उसने साफ़ कर लिया था। मैंने एक टंकी को आराम से साफ़ किया, उसके बाद मैं दूसरी टंकी में चढ़ गई साफ़ करने के लिए। तो मुझे ना थोड़ा आइडिया हो गया कि टंकियों के अंदर कैसे जाना है, तो मैं घुस जाती हूँ टंकी के अंदर। वरना शरीर देख के विश्वास नहीं होता कि मैं टंकी के अंदर घुस जाती हूँ करके। लेकिन हमेशा मैं ही टंकियों को साफ़ करती हूँ कि बच्चे कर नहीं पाते हैं। काई जम जाती है टंकियों में, इतनी गंदगी हो जाती है, पानी देख देख के ना फिर नहाने का भी मन नहीं करता है। वो टंकियाँ इतनी गंदी हो जाती हैं। गर्मियों में तो महीने महीने में सफाई हो जाती है, लेकिन ठंडियों में नहीं हो पाती है। तो जैसे ही टंकियाँ साफ़ हुई, 1.5-2 घंटे करीब हमारी टंकी साफ़ करने में लग गए थे। तो आज मुझे दुकान जाने में भी लेट हो गया था। मैं 10 बजे करीब दुकान गई आज। टंकियों में पानी भरने तक मैंने मोटर लगाई, पानी भरने तक मैंने अपने अंदर की सारे चादर वगैरह चेंज किए। मैंने कहा इनको भी धो लूँगी, तो पानी भर जाएगा। तो फिर मैंने नहा धो लिया था। जैसे पानी भरा, मैंने पहले अपने लिए आज आग में लगा लिया था फिर गर्म पानी करने के लिए, ताकि जल्दी होगी करके। फिर नहीं तो दुकान के लिए भी लेट हो जाता है। तो पानी भरते ही फटाफट मैंने अपने काम निपटाए, सुबह के जो भी काम होते हैं। नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं दुकान चली गई थी, दुकान का काम वाम किया। उसके बाद आज हमने एक जगह जनेऊ में जाना है। हम मेरे पड़ोस में ननद का लड़के का है जनेऊ। कल सब प्रोग्राम हो गए हैं। ये मेरे पड़ोसी हैं, देखिए इनके साथ चली गई थी फिर मैं दिन में जनेऊ में। इनका भांजा है, मेरा भी भांजा हुआ। तो ये लोग तो रोज़ जा रहे थे। ये है ननद और ये है भांजा जिनका जनेऊ संस्कार था। इनको बधाई दी हमने। और ये बेचारी इतनी बिजी हो रखी है, इतनी भीड़ थी, काफ़ी थे मेहमान इनके यहाँ। ये सासू माँ थी इनकी जो पूरी नहीं दिख पाई। फिर उसके बाद ये दीदी और मैं ना लौरे में चले गए थे खाने के लिए। जब लौरे में कम ही लोग थे, बाकी सब लोगों के लिए पुलाव पनीर वगैरह था। तो हम लोगों ने कहा हम लौरे का ही खाना खाएंगे करके, तो हम बैठ गए थे लौरे में। उसके बाद जैसे ही हम छत में आए खाना ना खाने के बाद, तो वहाँ की लेडीज़ें लगी हुई थी, झोड़ा चाड़ी बोलते हैं जिनको, खेल बोलते हैं हमारे यहाँ, वो लगा रही थी। डीजे में लगे हुए थे गाने और उसमें वो लगा रही थी। थोड़ी देर हम लोगों ने देखा, उसके बाद फिर हम लोग भी जुट गए थे उनके छोड़े मेरा कस कही तो मैं
आते समय हम दूसरी पार्टी के साथ चल रही थी, आते समय ये पार्टी इस पार्टी के साथ चल रही है। आप लोग इनके ब्लॉग में, ये मेरी पड़ोस पार्टी है, देखो देखो। जाते समय दूसरी पड़ोस पार्टी थी, अपने पड़ोसियों के साथ जा रहे हैं। अभी मेन पड़ोसी है ये, मेन पड़ोसी है, मेन पड़ोसी। आते समय दूसरे पड़ोसी थे, जाते समय ये पड़ोसी है, ये सब पड़ोसी है मेरे। जाने में आने जाने में डर लग रही है, तो हम इनके पीछे पीछे कभी कोई है। हाँ ये देखो सबके पास है थैले, मेरा भी है ये। आज मेरी बुआ दुकान में लाई करती है, मेरी बुआ बहुत मेहनत करती है। एक ब्लॉग में सुबह सिल के गई थी, एक ब्लॉग में आने के बाद सिल लिया था, उसके साथ साथ मेरे दो मसाज आए। एक मैं सुबह निपटा के गई थी, एक को मैंने सुबह कर लिया था। फिर तो मैं बोल के गई थी कि मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे को लेट हो रहा है, तो मैं शाम को आके करूँगी। उसके बाद मैं ब्लाउज हेलो गाइस, ये है मेरी बुआ दुकान में बहुत मेहनत करती है। अब तो मेरी ब्लॉग कैसी लग रही है, सच बताओ। सच बताओ, नहीं तो मेरी जीवा पिटाई करेगी तुम्हारी। इसको सच बताओ, इसकी फ्रॉक कैसी लग रही है? तुम क्या कर देने वाला? मेरी क्यूटी है ये, मेरी क्यूटी। फ्रॉक अच्छी लग रही है तेरी? अब गाइस बताएगी ना तेरी फ्रॉक कैसी लग रही है करके। कौन से गाइस बताएंगे?